मैं आज आम जनता, चाहे वो किसी धर्म की हो, भारतवर्ष के जो लोग भी निवासी हैं, उनके पास मैं अपने दर्द को पेश करना चाहता हूँ कि आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। मुझे याद है कि हम बचपन में जब गांव में रहते थे तो मेरे गांव के पास एक मेला लगता है जिसका संटरवा का मेला बोलते हैं। पूरे साल हम इंतज़ार करते थे कि संटरवा का मेला कब लगेगा, और वहाँ मेला लगेगा तो वहाँ रामलीला होगा। राम लक्ष्मण की जो लीला दिखाई जाती है, जो एक ड्रामा होता है वहाँ पे, उसको देखने का कितना शौक़ रहता था। पूरे साल इंतज़ार करते थे और हम लोग जाकर बहुत वहाँ लुत्फ़ उठाते थे रामलीला में। कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, दिवाली में हम लोग इंतज़ार करते थे कि दिवाली आएगी तो दुकानों पर अच्छी अच्छी किस्म की मिठाइयाँ मिलेंगी। हम जाके मिठाइयाँ खरीदते थे, खाते थे और लोगों को खिलाते थे। और मिट्टी का छोटा सा दिया लेकर, हम मुसलमान हैं लेकिन हम छोटा सा दिया लेकर मिट्टी का अपने घरों के चारों तरफ खुशी महसूस करते थे कि आज दिवाली का दिन है। जब आती थी होली तो स्कूल में हम रंग तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अपनी फाउंटेन पेन में स्याही एक दूसरे में फेंकते थे और दूसरे गले मिलकर के एक त्यौहार की बधाई देते थे। कोई अंतर नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह से करके फूक दीजिए, कितना विश्वास था लोगों का एक दूसरे के ऊपर, क्या भाईचारगी थी। जब शादी होती थी गांव में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी होती थी मुसलमान की, लेकिन हिंदू भाई अपने घरों में गेहूं का आटा पिसवा के रखता था, अपने घरों में थोड़ा लकड़ी काट के रखता था कि मेरे गांव में रोज बाजार लगती नहीं थी, हफ्ते में एक दिन बाजार लगती थी, वो 5 किलोमीटर दूर। तो ये मोहब्बत थी आपस में लोगों की, लोग एक दूसरे से घुल मिलकर रहते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं आज जो भाजपा और आरएसएस है, ये इस देश के, ये इस गठबंधन को, इस जो है आपसी भाईचारगी को, गंगा जमुनी तहजीब को बिल्कुल मटिया मेल कर देना चाहती है। त्यौहार एक खुशी का मौका होता है, चाहे ईद बकरीद हो, चाहे होली दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे गणपति हो, ये खुशी का मौका है। लेकिन मैं देखता हूँ हर साल जब ये मौका आता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अभी देखिए सुल्तानपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर एक जगह इब्राहिमपुर वलीपुर है। इस साल दुर्गा पूजा जब हुई तो उसी दुर्गा पूजा के दिन ही 12 रबीउल अव्वल यानी रसूलुल्लाह का की वलादत यानी उनका जन्मदिन मनाते हैं मुसलमान, निकलते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। और हमारी दुर्गा पूजा में भी निकलते हैं भाई लोग। 9 अक्टूबर को मुसलमानों के जुलूस को पुलिस ने पूरी इजाजत दिया इब्राहिमपुर वलीपुर में, इस रास्ते से जाना है आपको और यहां तक अपने जुलूस को ले जाना है। पुलिस साथ में रही, लेकिन मुझे अफसोस है कि कुछ भाजपाई, कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जुलूस को रोक दिया। यह सच्चाई है, मैं बहुत ही इंक्वायरी करने के बाद बोल रहा हूं। नहीं जाने देंगे जुलूस, लेकिन पुलिस थी, पुलिस ने बहुत मदद किया कि नहीं, हमने परमिशन दिया हुआ है। पुलिस साथ साथ चल रही थी और वो जो है पुलिस ने इसको आखिर तक पहुंचाया और कुछ टेंशन था, ख़त्म कराया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरे दिन फिर 10 तारीख को दुर्गा पूजा का जो जुलूस निकलना था तो पुलिस ने परमिशन दिया उनको, लेकिन जब जुलूस निकला तो पुलिस नहीं थी। हमेशा दुर्गा पूजा हो या ऐसी कोई भी धार्मिक त्यौहार होता है जिसमें जुलूस निकलता है, उसमें पुलिस आगे आगे चलती है, पैलेटिंग करती है ताकि कोई रास्ते में प्रॉब्लम ना होने पाए। आप पता लगाइए, उस दिन पुलिस नहीं थी, जुलूस निकला वहाँ से, और जुलूस आगे जाने के बाद जहाँ मुसलमानों की मस्जिद थी और उसके बगल में स्कूल था, मदरसा था, वहाँ पर जुलूस रोक दिया गया। भाइयों, आप मेरी बात को कभी किसी धर्म के नाम पर मत देखिएगा, इंसाफ के नाम पर देखिएगा। वहाँ जुलूस को रोक दिया गया। जानते हैं कि अजान होती है, अजान अलाउड है। जब अजान का वक्त आया तो मुसलमान निकल कर आया मस्जिद से, कहा भाई आप जो डीजे बजा रहे हैं ना, बहुत तेज़ बजा रहे हैं, ये अजान की आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचेगी, आप ज़रा डीजे स्लो कर दीजिए। ये नहीं कहा बंद कर दीजिए, स्लो कर दीजिए। तो क्या कहा मालूम है आपको लोग, जो उसमें सांप्रदायिक लोग थे, कि आप अजान मत करिए ना, क्या ज़रूरी है आपको अजान करना। अब बताइए, अगर आप ये कहेंगे, मैं कहूँ कि दुर्गा पूजा मत करिए, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर कोई मुसलमान ऐसी बात करता है तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अजान मत करिए, तो मैं हो गई। देखिए, जब नमाज पढ़ाई जाती है ना, आप अच्छी तरह समझ लीजिए वजह क्या है। एक इमाम होता है जो आगे रहता है वो,
और इमाम जोर से नमाज पढ़ता है, तो जितने पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं ना, वो हाथ बांध के पीछे खड़े रहते हैं। जब अल्लाह अकबर कहता है ना तो हाथ उठाते हैं, जब अल्लाह अकबर कहता है ना तो वो जो सजदे में जाते हैं, रुकू करते हैं, और उन्हीं की आवाज़ पर पूरे पीछे नमाज पढ़ने वाले अपनी नमाज दोहराते हैं। आप बताइए, अगर वहाँ से ज़ोर से डीजे बजेगा तो इमाम की आवाज़ तो पीछे वाले सुन ही नहीं पाएंगे, तो नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, नमाज खराब। कभी इस तरह की होता है मामला, तो नमाज की आवाज़ पीछे वालों को जाती नहीं, उनकी नमाज ही नहीं होती है। अब बताइए कि अगर मुसलमानों ने यह कहा कि भाई आप ज़रा डीजे स्लो कर दिए, तो क्या गलती उनकी थी? उसके बाद भाई ऐसा हो गया तू मैं के बाद कि दोनों समुदाय में लड़ाई हो गई और दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई, दुकानें लूटी गईं, और उस मस्जिद में घुसकर चटाइयाँ निकाल के फेंक दी गई, जला दी गई। बगल में मदरसा है। मदरसा क्या है? मदरसा इंसानियत का सबक देता है। और याद रखो भाइयों, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं। अगर कोई मुसलमान आतंकवाद में है तो मैं खुलेआम कहता हूं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को कभी छोड़ना नहीं। एक इंसान को मारना, पूरी इंसानियत को मारना, यह हमें सिखाया गया इस्लाम में। मदरसे में घुसकर मदरसे की तोड़ फोड़ कर दिया, एक आदमी की आंख फूट गई, दुकानें जला दिया, और इसके बाद वहां एक ऑफिसर हैं, वहां सिर्फ 100 मीटर दूर पर पुलिस चौकी है, और पुलिस गाड़ी वहां आई नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहां के एक एसओ बलिराय पुलिस स्टेशन के अरविंदर नाम है, अरविंदर सिंह या और कुछ ऐसी नाम उनका है। उन्होंने, ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और झगड़ा लड़ाई को रोकना। पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है, पुलिस देश के संविधान की रखवाली होती है। उसे ये, जब वो आता है तो वो कसम खाता है कि मैं इंसाफ करूंगा। उस एसओ बल्दी राय शायद है पुलिस स्टेशन का नाम, एसओ नाम थोड़ा शायद मुझे याद नहीं। उन्होंने स्पीच किया माइक पर और कहा कि मैं चुन चुन कर लोग मारे जाएंगे, मुसलमानों को, और अब जो जिनके घर है इनके घरों को डिमोलिश किया जाएगा। एक पुलिस वाला जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसको लोगों को झगड़े लड़ाई से रोकना है, और वो पुलिस वाला कहता है कि एक एक को चुन चुन के मारेंगे और घर इनका सबका डिमोलिश कर देंगे। और क्या हुआ उसके बाद? 10-20 किलोमीटर तक जितने गांव थे ना, हर सब एक्टिव हो गए कि अब तो पुलिस हमारे साथ है, और चारों तरफ कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया, मैं कहूँगा ज़रूर। मदरसे में घुस गए, मदरसे वालों को मारा। अब्दुल रऊफ नाम के एक आदमी की आँख ही फूट गई बेचारे की। कितने लोग घायल हो गए इसमें। भाइयों, अगर ये इस मुल्क में होगा तो किसका विश्वास होगा कानून के ऊपर? कानून खत्म हो जाएगा देश के अंदर। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम यही रोजी रोटी कमाते हैं, और सरकारों की जिम्मेदारी होती है जो समाज का जो कमजोर तबका है उसको मदद करो। हम कमजोर तबके के हैं, मदद करने के बजाय पुलिस वाला कहता है कि चुन चुन के मारेंगे। उसके बाद लोगों ने कोशिश किया कि हम जाएं पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाएं, नहीं जाने दिया गया। जो लोग गए उनको भगा दिया गया, और एफआईआर हुआ, उसमें सारे के सारे मुस्लिम बच्चे पकड़े गए। मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम हिंदू जो भी है सबको पकड़ो, आप सुनने को तैयार नहीं। ये हो रहा है, एक भी गैर मुस्लिम को नहीं डाला उसके अंदर। 11 अक्टूबर को एफआईआर हुआ, इसमें सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा गया। मुसलमानों ने, जमात इस्लामी, जमातुल उलमा, बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलने की कोशिश की, प्रशासन ने टाइम नहीं दिया, बाद में टाइम दिया। एसपी साहब मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग मस्जिद में घुसे, देखिए मंदिर में भी अगर कोई घुसा हो, गीता को भी किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, मैं कहता हूं कि मस्जिद में घुसने वालों से ज्यादा उनको सजा दो। क्यों? कि इस्लाम में किसी मजहब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्लाम ने बहुत सख्त ममानियत किया है। इस्लाम ने यह कहा है मुसलमानों से
कि अगर तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अगर तुम्हारे इलाके में कोई गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर तुमने भरपेट खाना खा लिया, तुम अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुमको ऊपर वाले ने इतनी दौलत दिया कि तुम आलीशान ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा यानी पड़ोसी मतलब 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, अगर उसमें उनके पास खाने को नहीं है, तकलीफ़ है, और तुम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये मेरा मज़हब सिखाता है। मैं तो हमेशा मुसलमानों से अपील करता हूँ, अगर तुम रसूलुल्लाह को मानते हो तो रसूलुल्लाह के कहने को ही मानो, सच्चे मुसलमान हो तो रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। और मैं आज गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम मुसलमान को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, किसी से डर के नहीं, हम किसी से डरे क्यों? हम इस हिंदुस्तान में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहते, चाहे मोदी जी हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हो, हम इस दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी पर रहते हैं। और हम इस दुनिया के अंदर सब हर मज़हब के लोगों की इज्जत करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है, मुसलमानों उसको अमल करो। तुम्हारा पड़ोसी अगर दुखी है तो उसके साथ शामिल, उसके दुख में शामिल हो जाओ। ईद, बकरीद, होली, दिवाली आए, सब मिलके गले मिलके मनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में, असेंबली में कहा है कि अगर यही झगड़ा इस तरह से चलता रहे तो आप एक कानून बना दीजिए, कोई भी सड़क पर अपना जुलूस लेके जाने ना पाए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी। पर रोज झगड़ा अगर ऐसा होगा इस तरह से, तो आप बंद कर दीजिए ना, सबको एक एक मैदान दे दीजिए और उसका माइक जो है ना ऐसी तरफ लगा दीजिए जो जनता ना सुनने पाए। जो चाहिए कहिए आप, सड़क पर उतर करके खुशी मनाएंगे, त्यौहार में झगड़ा होगा तो फिर क्या होगा? बंद कर दिए जुलूस सड़कों पर जाना, मैं समझता हूं कि 90% अमन व अमान हो जाएगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, अगर वो किसी देवी देवता के बारे में, वो रसूलुल्लाह के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, गीता के बारे में, मजहबी किताबों के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में, हमारे शिवाजी महाराज के बारे में, जो बड़ी हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कानून का बहाना लेकर किसी के बारे में अपमानित कर दो, तो याद रखिए, अगर आप इसको इंक्वायरी करेंगे, माइक्रोस्कोपिंग चेकिंग करेंगे, तो देश में जितने झगड़े हो रहे हैं ना, 95% इसीलिए हो रहे हैं, किसी ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गलत कर दिया, उनके पुतले पर चप्पल हार के बना दिया, गोली चल गई, 5 लोग मार दिए गए, झगड़ा हो गया, जो है पुलिस स्टेशन में केस हो गया, लोग जेल चले गए। कहीं शिवाजी महाराज की माँ के नाम किसी ने नावल लिख दिया तो पूना में पूरी जो है लाइब्रेरी जला दी गई। ये सब क्यों हो रहा है? अगर एक कानून, अगर सरकारों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया है और चाहते हैं कि इस देश के अंदर सब लोग मिलकर रहें, तो एक कानून बना दो कि यदि किसी ने किसी धार्मिक नेता के बारे में, धार्मिक लीडर के बारे में, किसी बड़े नेता के बारे में, किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में अगर एक लफ्ज अपमानित बोला ना, तो उसे एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें कम से कम 5 साल तक जेल में रहें और जमानत ना होने पाए। मैं देशवासियों तुमको यकीन दिलाता हूं, देश के अंदर बहुत सारे मसले खत्म हो जाएंगे अपने आप। ये होना चाहिए। कब तक ये चलेगा? देश में लोग भूखे मर रहे हैं। अभी मैं बात करता हूं तो रुपया रोजाना गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, न जाने आगे क्या दिन आने वाला है, और हम लोग, दुनिया तरक्की कर रही है, हम सिर्फ धर्म के बारे में लड़ाई कर रहे हैं आपस में बैठ करके। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, देश के उन लोगों से जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, भारत को बचा लीजिए, तोड़िए मत इसको, बचाइए। ये देश ऋषियों मुनियों का देश है, बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ पैदा हुए हैं, सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है, और वो लोग जो आज कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारी आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे दिल में एक दर्द है, इसलिए मैं जनता के बीच में आया हूँ, और मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा सुल्तानपुर के मसले को देखिए और इंसाफ की नज़र से देखिए। एक अच्छा ऑफिसर जिसका रिकॉर्ड ये रहा हो कि वो सेकुलर हो, क्योंकि आपने कसम खाया है कि मैं इस देश के संविधान के मुताबिक काम करूंगा, और आप एक सन्यासी हैं, आप झूठ बोल नहीं सकते। आप एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कीजिए जो इंसाफ पसंद हो, और इसकी पूरी सच्ची इंक्वायरी करिए और इस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, और दोबारा हमारे प्रदेश में या हमारे देश में ऐसी चीज़ें ना हो, इसको आप बिल्कुल से सुनिश्चित कीजिए, ताकि देश में भाईचारगी बढ़ती रहे।
आपने मेरी बातें सुना, मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ न कुछ सरकारें कार्रवाई करेंगी और दोबारा मेरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार न पैदा होने पाए, यही मेरी गुजारिश